जिसके पास में बुद्धि की कमी है वो व्यक्ति गरीब भी रहेगा, दुखी भी रहेगा, गुस्सा में रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशान ज़्यादा रहेगा। बुद्धि कैसे बढ़ेगी? सत्कर्म करने से बुद्धि बढ़ती है, पवित्र मन रखने से बुद्धि बढ़ती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, डाइजेशन सही रखने से बुद्धि बढ़ती है, गहरी नींद सोने से बुद्धि बढ़ती है, खुश रहने से बुद्धि बढ़ती है, आपस में प्रेम पूर्वक रहने से बुद्धि बढ़ती है, टेंशन मुक्त, फैशन मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन जीने से बुद्धि बढ़ती है, एक दूसरे का ख्याल करने से बुद्धि बढ़ती है, काम करने से बुद्धि बढ़ती है, मेहनत करने से बुद्धि बढ़ती है, स्वस्थ रहने से बुद्धि बढ़ती है, जिम्मेदारियां ज़्यादा लेने से ज़्यादा बुद्धि बढ़ती है, आलसी बनने से बुद्धि घटती है, कामचोर की बुद्धि घटती है, निकम्मों की बुद्धि घटती है, जो कुछ करना नहीं चाहते ज़्यादा खाने वालों की बुद्धि घटती है, दारू पीने वालों की बुद्धि भ्रष्ट होती है, चोरी करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यभिचारियों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर कर्म भ्रष्ट होते, फिर चरित्र भ्रष्ट होता है, फिर जीवन भ्रष्ट होता है, फिर भाग्य नष्ट होता है, फिर जिंदगी भर कष्ट होता है। ये बुद्धि का खेल है। अच्छी संगत से भी बुद्धि विकसित होती है, बुरी संगत से बुद्धि कुंठित होती है। याद रखना, जिसकी पत्नी बहुत गुस्सा करती है धीरे धीरे पति की बुद्धि कुंठित हो जाती है। जो क्रोधी पत्नी का पति बन गया तो पति को पता ही नहीं लगेगा बुद्धि कब खत्म हुई, खोपड़ी खाली हो गई। जिसकी पत्नी नागिन की तरह फुफकारती रहती है, शेरनी की तरह घुर्राती रहती है, तो पति की ऊपर की सांस ऊपर नीचे नीचे थम जाती है, बीच में जिंदा रहता है, बाकी कोई काम का नहीं रहता है। अब कितने पतियों को बड़ी किस्मत से पत्नी ऐसी ही मिली है, सुपर्णखा जैसी, नागिन जैसी, शेरनी जैसी। आई तो थी बिल्ली जैसे, जिस दिन आई थी फर्स्ट दिन मायके से दुल्हन बनकर, उस दिन ऐसे झुक कर चल रही थी। और याद रखना, शेरनी जब शिकार करती तो वो भी झुक जाती, और बोलती थी बिल्ली जैसे, म्याऊं। पति सोचता था, अरे इतनी मीठी आवाज़ कभी सुनी नहीं। एक साल बाद बोलती है, क्या खाऊं। पति की होश उड़ गई, इतना खिलाया फिर भी बोलती क्या खाऊं। तीसरे साल बोलती है, घूमने कहाँ जाऊं। अरे पति बोलता है, मायके ससुराल तक घूम चुकी, फिर घूमना बाकी रह गया, फसिक दिमाग फेल हो गया। फिर चौथे साल बोलती है, क्या साड़ी पहनूं। पति सोचता 20 साड़ी रखी फिर भी इसको पसंद नहीं आ रही, बताती क्या साड़ी पहनूं। फिर बोलती है 5 साल बाद, कितना काम करूं, रात दिन में ही मरूं। मैं यहाँ रात दिन मरने नहीं आई हूँ, मैं सबके लिए भोजन नहीं बनाऊंगी। ये तुम्हारे बाप के लिए हम ठेका नहीं लिए हैं, तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया है। इतनी बड़ी ये सब मिलिट्री हम नहीं बनाएंगे। पति सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये कलयुग है। कलयुग में जो पति अपने पत्नी के पैर रात में दबाता है, फिर आशीर्वाद लेता है, ऐसा हाल उल्टा हो गया। बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया, कितना बड़ा पाप हो गया संसार में। दुख इसीलिए है, पत्नी को हमेशा खुश रहना चाहिए, पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, बहू को सास ससुर का भी सम्मान रखना चाहिए, और
माँ को अपने बच्चों का प्रेम से ख्याल रखना चाहिए। हर मनुष्य को पूरे घर की जिम्मेदारी समझना चाहिए। घर में रहेंगे आप, सोएंगे आप, खाएंगे आप, घर की जिम्मेदारी पड़ोसी थोड़े लेगा, आपको लेना पड़ेगा। जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। थैला दे दो, कहीं और भूल के आ जाएंगे, बोलते हम भूल गए। ये भूलने से काम नहीं चलेगा। फिक्र कीजिए, परिश्रम कीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। हर पति को अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बात में नाराज नहीं होना चाहिए। प्रेम रस में डूबकर गृहस्थी चलाइए। प्रेम रस। सहनशीलता रखो। तो किसी के घर में चोर चोरी करने के लिए घुसा, उसी समय छोटा सा बच्चा रोने लगा। चोर डर गया और चुपके से घर से बाहर निकल गया। दूसरे चोर बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा कुछ चोरी करके लाए नहीं? बाहर खाली आ गए। बोले एक छोटा सा बच्चा जाग गया है, वो रो रहा है। बच्चे का रोना, बच्चे का जागना इस बात का संकेत कर रहा है कि उसकी माँ भी जाग चुकी है, और माँ का जागना इस बात का संकेत कर रहा है कि चोर को देखा जा रहा है, अब चोरी नहीं हो सकती है। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा रोया, एक छोटा सा बच्चा जागा। उस बच्चे के रोने से, जागने से चोर घर से बाहर निकल गया, घर चोरी होने से बच गया। लेकिन अगर बच्चा भी सो रहा होता तो चोर इस बात को जान जाता कि बच्चा सो रहा है, इसका मतलब माँ सो रही है, और माँ सो रही है तो सब सो रहे हैं, और सब सो रहे हैं तो हम चोरी कर सकते हैं। जब चोरों का डर हो, आपके घर में यदि 8 लोग रहते हैं, 1-1 घंटे की ड्यूटी करो जागने की। 1-1 घंटे जागोगे, खांसते रहोगे, चोर तुम्हारे घर में घुसने में डर जाएगा। एक जागा हुआ बच्चा पूरे घर को चोरी से बचा लेता है। याद रखना, हमारा आपका असली घर तो ये शरीर है। इस शरीर में भी ये मन रूपी चोर घुसा हुआ है, और ये तुम्हारी सुख शांति की चोरी करना चाहता है। लेकिन यदि तुम माया मोह की नींद से जाग गए हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जो मन चोर घुसा है वो फिर सुख शांति की, संपत्ति की चोरी नहीं कर पाएगा, और चुपचाप बाहर शांति से रहेगा। इसलिए जाओ।